नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो भाई तारीख है 30 मार्च, दिन है सोमवार का और बज रहे हैं सुबह के 6:55। तो भाई ऑन ड्यूटी आ गया हूं ओला उबर रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशंस में। और फिलहाल अपन अपने घर के नीचे चलते हैं, घर के पास वाले पहले चौराहे पर, वहीं जाके करेंगे इंतजार अपनी पहली बुकिंग आने का। तो भाई आज मैं दोपहर में 4 बजे तक काम करने वाला हूँ, बोले तो 9 घंटे, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना दूसरा काम निपटाना है। तो 9 घंटे का काम आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मैं कर पाता हूँ, कहाँ कहाँ अपने को जाने को मिलता है और कितनी टोटल अपनी कमाई हो पाती है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से छुट्टियों से पीछा छूटा है। पिछले 3 दिन से छुट्टी तो काम भी तक आज चल नहीं रहा था। कल तो मैंने गाड़ी निकाली भी नहीं थी भाई, संडे के दिन छुट्टी मार ली थी। अभी आज देखते हैं कि अपन कितना काम कर पाते हैं इन 9 घंटे में। तो चलते हैं और नेक्स्ट अपडेट दूंगा आपको अपनी पहली बुकिंग मिलने के बाद। तो भैया बज रहे हैं सुबह के 8:05 और अब जाके मुझे मिली है अपनी फर्स्ट बुकिंग ओला पे। रेंटल बुकिंग है भाई, 3.5 घंटे की, 560 रुपये दिखाया है। पिकअप जो है भाई इसका सेज यूनिवर्सिटी से है, तो यहाँ से अपने को लगभग 4.5 किलोमीटर खाली आना पड़ेगा ये कस्टमर को पिक करने के लिए। वैसे मैं लेता नहीं भाई रेंटल बुकिंग 3-3.5 घंटे के भी, पर कुछ बज ही नहीं रहा था। इस चक्कर में मैंने सोचा जो है वो कर लो भाई। और कस्टमर से बात करने के बाद पता चला कि उनके साथ पेशेंट है, उसको एम्स लेके जाना है, फिर वो दिखवाएंगे जितना भी समय लगे, फिर वापस ले आके उनको सेज छोड़ना है। बोले तो अच्छी डील है, कोई बुरी डील नहीं है। और काम अभी जैसा चल रहा है उस हिसाब से चुपचाप जो मिल रहा है करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं भाई, कस्टमर को करते हैं पिक, इस बुकिंग को निपटाते हैं, फिर आगे की देखेंगे आगे कैसे करना है, कवर आगे का काम, क्योंकि समय कम है। मैं घर से निकलता हूँ तो यही उम्मीद करता है कम से कम 1000 रुपये बचा के निकल जाऊँ। तो उसके लिए यार कम से कम आपको 2021-2200 का ऑपरेटर करना पड़ेगा। वो तो आज मुश्किल है, तो मैं सोच रहा हूँ आज कम से कम 1700-1800 का भी काम हो जाए तो मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि समय मैं उतना देने नहीं वाला हूँ जितना रोज देता हूँ। बाकी ठीक है, पहले इसको निपटाते हैं फिर देखते हैं। बात कर लीजिए आप। हेलो जी सर। जी सर जी प्लीज। हेलो जी सर। आगे राइट मुड़ जाइएगा। हाँ हाँ, राइट मुड़ के फोटोमेट्री के आसपास एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, ऊपर वहीं पर रुकना है, कंस्ट्रक्शन के बगल वाले। चलिए ठीक है, चौथे नंबर की बिल्डिंग। ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है सर। तो ये है भैया सेज यूनिवर्सिटी, अंदर आने नहीं देते हैं जब तक परमिशन ना लो। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 11। सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाया। तो 8:30 बजे करीब मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था एम्स में। उसके बाद लग गया था भाई अपने काम पे, एडिटिंग वगैरह के। एक ब्लॉग बनाया है, आपके कमेंट्स पे डाल रहा हूँ, अभी अपलोड भी कर दूंगा। तो उस पर लग गया था थोड़ा मैं। देखा ना हो तो देख लेना, काफ़ी काम की बातें की है मैंने उस पर। तो जस्ट अभी आया भाई कस्टमर का कॉल, यहाँ छाव में गाड़ी लगा के बैठ गया था मैं। फटाफट वापस चलते हैं एम्स और उनको ड्रॉप करके आते हैं सेज में, और फिर देखते हैं भाई वहाँ से आगे की कहानी। तो ये पिछले 2-2.5 घंटे से मैं खाली था, तो कुछ भाई लोगों से भी बात करी। तो भाई काम के तो बड़े बुरे हाल लगे पड़े हैं। एक भाई कोलार में था सुबह से, वो भी खाली है। एक हमारे मित्र अयोध्या नगर में, वो भी खाली हैं। और 1-2 जो पिछले 4-5 घंटे से काम कर रहे हैं, तो उनका भी 300-400 रुपये का ही हुआ है। तो कुल मिला के चलो भाई ठीक रहा ये बुकिंग का अपने को मिलना। बाकी अभी आगे का देखते हैं इसको कंप्लीट करके कि क्या कर पाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कम से कम काम करके ही घर जाऊँ, क्योंकि आज समय भी कम देना है मुझे। तो ठीक है सर, कंप्लीट करके मिलते हैं आपसे। भाई बज रहे हैं सुबह के 11:20 और अपनी पहली बुकिंग मैंने अब कंप्लीट कर ली है। जैसा कि आपको बताया था रेंटल थी भाई, तो इसमें गाड़ी चली सर अपनी 31.6 किलोमीटर और फेयर मिला है 589 रुपीज़ प्राइम प्लस की है। बुकिंग थी 3.5 घंटे की बुकिंग थी, 3 घंटे 4 मिनट चली है। तो सर जो 31.6 यानी कि 32 किलोमीटर गाड़ी तो
ऐसे चल गई है। प्लस लगभग 5 किलोमीटर आने का पकड़ लो, अभी 5 किलोमीटर जाने का भी पकड़ लो, यानी कि ये थी 42 किलोमीटर की अपनी बुकिंग। पर ठीक है भाई, जैसा काम चल रहा है सुबह से उस हिसाब से मिल रही, ये भी ठीक है। तो चलते हैं। अभी थोड़ी देर तो मैं यहाँ रुकूंगा, कई बार सेज से भी जो है काफ़ी अच्छी बुकिंग्स मिल जाती है, तो थोड़ी देर इंतज़ार करना तो बनता है। बाकी 11:20 हो रहा है, अपन देख लेते हैं 11:45 तक, 25 मिनट दे देते हैं। कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो फिर चलेंगे भाई कटारा हिल्स तक खाली खाली, और वहीं पे इंतज़ार करेंगे अपनी सेकंड बुकिंग आने का। तो अपडेट दूंगा आपको सेकंड बुकिंग मिलने के बाद। 670 बज रहे हैं दोपहर के 12:02 और अपनी सेकंड राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो रैपिडो में मिली थी, गाड़ी चली है सर इसमें 9.7 किलोमीटर और फेयर मिला है 185 रुपीज़। तो प्राइम की ये बुकिंग थी और ड्रॉप पॉइंट था भाई साहब इसका MP नगर का, जोन 2 का। और ज़्यादा देर नहीं रुका था मैं सेज यूनिवर्सिटी में, सीधे मैं आ गया था कटारा हिल्स, जहाँ से मुझे अपनी वाली सेकंड बुकिंग स्प्रिंग वैली से मिल गई थी। तो अभी भैया MP नगर तो आ गए हैं, कोई छाव वाली जगह ढूंढते हैं और गाड़ी लगा देते हैं और करते हैं इंतज़ार अपनी तीसरी बुकिंग आने का। तो भाई फ़िलहाल मैं आ गया हूँ ISBD पर और बड़ी मुश्किल से छाव मिली। MP नगर से भागने का कारण यही था कि वहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी मुझे। तो अभी खाना खा लेते भाई इंतज़ार करते करते। तो आई आज मेरे घर से भाई पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो पिछले 3-4 दिनों से मैंने वापस से टिफ़िन लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई दिक्कत होने लग गई थी, वीकनेस आ रही थी शरीर में काफ़ी। लगभग मुझे ऐसा लगता है 1-1.5 साल से मैं एक टाइम खा के काम चला रहा था। बीच बीच में खाता था, ऐसा नहीं है जब छुट्टी मारता था तब, पर काम पे रहता था तो नहीं खाता था। तो अभी वापस से शुरू किया तो उसका असर देखने को मिल रहा है। तो खाना खाते हैं, तब तक कोई ढंग की राइड आई तो अच्छी बात, नहीं तो ISBD का भाई वैसे हिसाब किताब ख़राब है, यहाँ से राइड्स नहीं मिलती। तो भी देख लेते हैं, जब तक आधा घंटा हूँ मैं, नहीं मिली तो आगे बढ़ूंगा फिर मैं साकेत नगर की ओर। बता रहा हूँ OTP। बैठ जाइए बैठ जाइए। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 2 और अपनी तीसरी बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो इसमें अपनी गाड़ी चली है सर 8.6 किलोमीटर और 137 रुपये मिले हैं। कैब नॉर्मल कैब वाला ऑर्डर था ये, मतलब प्राइम की बुकिंग नहीं थी। और ड्रॉप पॉइंट है सर इसका सिग्नेचर सिटी कटारा हिल्स का। तो भाई यहाँ तक आते आते अब आगे मेरी और खेलने की इच्छा नहीं बची है। अभी जिनको मैंने ड्रॉप किया उनसे बातचीत करते हुए आया था, तो जैन मंदिर से भाई पिकअप था, तो वहाँ से मैंने उनसे पूछा महावीर स्वामी जयंती है भाई आज। अब मैं कैलेंडर देख के निकला था सर, क्योंकि छुट्टियों से मैं काफ़ी घबराने लगा हूँ। छुट्टी के दिन पूरा मनुष्य मारा दिन जाता है मेरा। तो आज उन्होंने बताया कि भाई, मैंने उनसे पूछा कि महावीर स्वामी जयंती आज है क्या, तो बोले हाँ आज है। मैंने कहा सर कैलेंडर में तो कल दिखा रहा था, तो बोले कल नहीं आज है। अब मैंने छुट्टियों पे आया तो छुट्टी आज थी, तो भाई स्टेट लेवल की छुट्टी जो है आज है और सेंट्रल लेवल की छुट्टी कल है। तो यानी कल का दिन भी कुछ खास रहने नहीं वाला है। बैंक्स और सेंट्रल की जितने ऑफिसेज है ना, उनकी छुट्टी कल रहेगी, स्टेट लेवल की आज है। तो इसीलिए भाई काम जो इतना मरा मरा से चल रहा है। बाकी ठीक है भाई, अब जितना होना था हो गया। वाइफ का बर्थडे, कटारा हिल्स आ ही गए हैं। 4 बजे का बोल के आया था मैं आ जाऊँगा, तो 2 घंटे पहले ही पहुँच जाते हैं, थोड़ी नाराज़गी कम झेलनी पड़ेगी। तो काम से उम्मीद की थी मैंने यार कि 9 घंटे में ज़्यादा नहीं 1500-1600 का तो कर ही लूँगा, पर अपन बड़े मुश्किल से खींचते खींचते अपनी गाड़ी जो है 900 रुपये के आसपास लेके आए हैं। 322 का काम किया है मैंने रैपिडो में 2 बुकिंग के साथ, और अपना 585 जो अपने को ओला में मिली थी पहली बुकिंग वो था। ठीक है, गाड़ी चली सर यहाँ तक 60 किलोमीटर, अभी घर पहुँचते पहुँचते 5 किलोमीटर और चल जाएगी, तो 25 दूनी 50, लगभग 200 रुपये की CNG, 85 रुपीज़ ओला के, यानी 300 रुपये का तो खर्चा ये निकल गया। 400 की अपनी EMI, 4 3 7 200 रुपये हाथ में लेके अपन घर जा रहे हैं। मतलब हिसाब किताब देने को ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ठीक है, जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में कहता हूँ भाई, लौटते में कुछ सामान लेने तो दूध ये सब लेवाते मैं घर पहुँचता हूँ।
तो आज के लिए भाई इतना ही। हाँ, सोचा था थोड़ा अच्छा कर सकता था, बाकी बुकिंग्स ही नहीं थी तो क्या कर पाता है ना। अब यहाँ से अगर मैं कहीं जाऊँगा तो भाई 4 बजे तक लौट नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ भी 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ तक खाली आने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से निकलूँ ही ना। तो ठीक है सर, ये था मेरा आज का दिन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे कल का प्लान कुछ ऐसा है भाई, सुबह जल्दी गाड़ी निकालूंगा मैं। कोशिश रहेगी कि 5:30 बजे के आसपास, 5:30 या 6 के बीच निकल जाऊं, ताकि एयरपोर्ट की बुकिंग मुझे मिल जाए जैसे कि पहले मैं करता था, ताकि वहां से थोड़ा धंधा मैं खींच सकूं। 2000 प्लस का ऑपरेटर अपना आजकल हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि। तो बाकी कल की देखते हैं, कल आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो भाई साहब मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।